हेलो विनर्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप हमें माफ कीजिएगा क्योंकि इस सेगमेंट को रिकॉर्ड करने में थोड़ी सी देर हो गई। ये बड़ा था ही सेगमेंट, लिख रहे थे इसको कहीं से, तो हमने सोचा कि पहले लिख लिया जाए, सुन करके समझ करके, और उसके बाद से इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, है ना। और इसके बाद हम आप सभी लोगों को आपकी ढेर सारी दुआओं के लिए, ढेर सारे प्यार के लिए और ढेर सारे सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए शुरू करते हैं ये सेगमेंट। देखिए, पहला क्वेश्चन है, B.F. स्किनर द्वारा प्रतिपादित प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम क्या हैं? आंसर है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत और कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत। नेक्स्ट, स्किनर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? आंसर प्रभाव के नियम पर। नेक्स्ट, प्रभाव के नियम को स्किनर ने किसके जरिए प्रदर्शित किया है? आंसर पुनर्वलन के जरिए। नेक्स्ट, पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया? आंसर क्लार्क हल ने। देखिए, कभी कभी गलती से क्या किया जाता है आपके साथ एग्जाम में कि सिद्धांत किसने दिया ये तो लिख लिया जाता है, ठीक है, और ऑप्शन में ये क्लार्क हल का नाम लोग नहीं देते। तो ऐसे केस में आप घबराइएगा नहीं, सीधा सीधा स्किनर पे टिक कर दीजिएगा, क्योंकि क्लार्क हल का नाम नहीं दिया होगा तो स्किनर तो दिया ही होगा। लेकिन लोग यहाँ पे ना एग्जामिनर्स भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जो स्किनर थे उन्होंने कंसेप्ट दिया है, यानी अवधारणा दी है उन्होंने, लेकिन जो क्लार्क हल है उन्होंने क्या दिया है? थियरी दी है मोटिवेशन की, ठीक है, पुनर्वलन की। नेक्स्ट देखिए, पुनर्वलन की अवधारणा दी गई, आंसर स्किनर द्वारा। नेक्स्ट, स्किनर के अनुसार पुनर्वलन कितने प्रकार का होता है? आंसर 2 प्रकार का, सकारात्मक पुनर्वलन और नकारात्मक पुनर्वलन। अच्छा, पुनर्वलन हम बोल रहे थे, तो पुनर्वलन की जो इंग्लिश होती है वो मोटिवेशन नहीं, रीइंफोर्समेंट होती है। जैसे आप किसी को, मतलब अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो क्या करेंगे? शाबाशी देंगे, वेरी गुड बोलेंगे, है ना, और जो कर सकते हैं वो करेंगे, अच्छा रिप्लाई उसको दे देंगे, ठीक है, अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह देंगे। और अगर गलत काम कोई कर रहा है तो क्या करेंगे? अगर आप टीचर हैं तो जाहिर सी बात है कि आप, बच्चा है तो उसको सजा देंगे थोड़ी देर के लिए कि ताकि वो सुधर जाए, डांटेंगे, इस तरह के काम करेंगे, है ना। नेक्स्ट, स्किनर ने सकारात्मक पुनर्वलन को कितने भागों में बांटा है? आंसर 2 भागों में, प्राथमिक पुनर्वलन और द्वितीयक या गौण पुनर्वलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक पुनर्वलन नहीं है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी नींद, ऑप्शन डी प्रशंसा। आंसर है ऑप्शन डी प्रशंसा, ठीक है। भाई, भोजन कब खाना होता है? जब आपको भूख लगती है, तो ये तो अपने आप ही होता है, ठीक है। आपको भूख लगेगी तो आप खाना खा लेंगे, आपको प्यास लगी तो आप पानी पी लेंगे, ठीक है। तो ये सारी जो क्रियाएं होती हैं वो तो अपने आप ही होती हैं। तो ये हो गया प्राथमिक पुनर्वलन, ठीक है। अब द्वितीयक या गौण पुनर्वलन कैसे होते हैं? ये क्रिया जो है अपने आप नहीं होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई अच्छा काम किया तो आपको क्या मिला? प्रशंसा मिली, ठीक है। आप किसी प्रतियोगिता में भाग लिए थे, वहां पे आप फर्स्ट आए, तो आपको क्या मिलेगा? वेरी गुड, इनाम मिलेगा ना। तो ये हुआ द्वितीय पुनर्वलन। नेक्स्ट, विपरीत उद्दीपन को रोकने, हटाने या टालने के लिए की गई क्रिया क्या कहलाती है? आंसर नकारात्मक पुनर्वलन। देखो, विपरीत उद्दीपन मतलब समझिएगा, जैसे मान लीजिए कोई आपको चिकोटी काट लेता है, ठीक है, तो किसी के चिकोटी काटने से आप क्या करते हैं? चिल्लाते हैं, और आपको दर्द होता है तो आप क्या सोचते हैं? यार, इससे तो हमें दूर रहना है,
ठीक है, मान लीजिए कहीं आप बैठे हुए हैं, ठीक, क्या लग रहा है आपको, बहुत ज्यादा धूप लग रही है, ठीक, आपकी आंखों में लग रही है, आपके चेहरे पे लग रही है, तो आप क्या करेंगे? ये क्या हो गया? धूप, विपरीत उद्दीपन हो गया ना। अब विपरीत उद्दीपक, उसको हटाने के लिए आप क्या करेंगे? आप चश्मा लगाएंगे, सनस्क्रीन वगैरह लगाएंगे कुछ लोग, है ना, ताकि धूप से अपने चेहरे को, आंखों को बचाया जा सके, ठीक है, इस तरह की चीजें। नेक्स्ट, सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत में अधिगम संबंधित है। सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत में अधिगम संबंधित है। आंसर है अनुक्रिया उद्दीपक से, ठीक है, अनुक्रिया उद्दीपक, इसका मतलब रिस्पॉन्स और स्टिमुलस से होता है। अब अनुक्रिया समझिए, रिस्पॉन्स हो गया, उद्दीपक मतलब आपको बताए थे स्टिमुलस, जैसे कि किसी ने आपको चिकोटी काट दिया, तो चिकोटी क्या हो गई? उद्दीपक हो गई, काटने वाला उद्दीपक हो गया। और चिकोटी काटने से आपको दर्द हुआ, चिल्लाए आप, तो चिल्लाना क्या हो गया? रिस्पांस हो गया, ठीक है। किसी ने पानी गिराया, तो गिरा हुआ पानी क्या हो गया? उद्दीपक हो गया, जिसकी वजह से आप फिसल के गिरे, ये क्या हो गया? रिस्पांस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसी प्रविधि जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए धीरे धीरे पुनर्वलन दिया जाता है, ये क्या कहलाती है? आंसर है आकृतीकरण, इसको आकृतीकरण कहा जाता है। एक और चीज बताएं, क्रमिक सन्निकट कहा जाता है, और तीसरा यह बोला जाता है शेपिंग, और नेक्स्ट बोला जाता है रूप निर्धारण। पहला क्या बोला जाता है? आकृतीकरण, दूसरा शेपिंग, नेक्स्ट क्रमिक सन्निकट, और चौथा क्या बोला जाता है? रूप निर्धारण। किसको? ऐसी प्रविधि जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए धीरे धीरे पुनर्वलन दिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए कोई बिल्कुल बिगड़ा हुआ इंसान है, अब उसको सुधारना है, तो आप क्या करेंगे? उसकी एक एक एक्टिविटी को सुधारेंगे। एक एक्टिविटी अगर सुधर गई तो आप उसको रीइंफोर्समेंट देंगे, वेरी गुड वेरी गुड, धीरे 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 करके उसको रीइंफोर्समेंट कर करके कई चीजें सिखा देंगे, उसकी प्रशंसा कर करके उसको कई चीजें सिखा देंगे, है ना। तो इससे उसका व्यवहार बदल जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? आकृतीकरण, रूप निर्धारण, क्रमिक सन्निकट, ये सब, शेपिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास किसका परिणाम है? आंसर अनुकरण व पुनर्वलन का। नेक्स्ट, बालक भाषा अनुकरण से ही सीखता है, ये कथन किसका है? आंसर बैंडुरा का। नेक्स्ट, पावलोव के अनुसार अनुबंधन से बच्चे की भाषा का विकास होता है। पावलोव के अनुसार बच्चे की भाषा का विकास किससे होता है? अनुबंधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत साहचर्य किसकी भूमिका पर बल देता है? आंसर पुनर्वलन की भूमिका पर। नेक्स्ट, वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है क्या कहलाता है? आंसर क्रिया प्रसूत अनुबंधन। नेक्स्ट, पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है। आंसर प्रभावहीन। पुरस्कार और दंड, ठीक है। जैसे कि मान लो आप बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा करे कि आपके हर अच्छे काम पे आपको इनाम देना शुरू कर दे, हर अच्छे काम पे। जैसे आप क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं, 10 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं, ठीक है, तो 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, मतलब हर क्वेश्चन के आंसर पे कोई ना कोई इनाम आपको मिल ही रहा है, ठीक है। तो ये कुछ ज्यादा ही हो गया और इनइफेक्टिव भी हो गया, ठीक।
और मान लीजिए बिना बात के आप छोटी सी थोड़ा सा तेज चिल्ला देते हैं या बातें करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, तो आपको बात बात पे सजा दे दी जाती है। तो ऐसे में लर्निंग कैसी होगी? इनएफेक्टिव होगी ना, प्रभावहीन होगी ना। तो यही बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव और स्किनर किससे संबंधित हैं? आंसर, व्यवहारवाद से संबंधित है। ठीक है, अब देखो, पावलोव और स्किनर के अलावा कौन कौन व्यवहारवाद से संबंधित है? एक तो हैं आपके थॉर्नडाइक, एक है क्लार्क हल। ठीक, नेक्स्ट, व्यवहारवाद के जनक हैं, आंसर वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी विद्यार्थी सही अनुक्रिया करेगा तब वो पाएगा, आंसर पुनर्वलन। ठीक है, सही से टीचर की बात को रेस्पॉन्स करेगा तो क्या पाएगा? रीइंफोर्समेंट पाएगा, पुनर्वलन पाएगा ना। हाँ, नेक्स्ट, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निहितार्थ है, आंसर उचित व्यवहार को पुनर्वलन देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्वलन की अनुसूची को दर्शाने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? पुनर्वलन की अनुसूची को दर्शाने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? आंसर है स्किनर। नेक्स्ट, स्किनर ने पुनर्वलन के अनुसूची को कितने भागों में बांटा है? आंसर 2 भागों में, सतत पुनर्वलन और आंशिक पुनर्वलन। देखो, आपको समझ में आ रहा है। मान लीजिए कि आपके हर क्वेश्चन के आंसर पे कोई बोले वेरी गुड, शाबाश, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो क्या होगा? ये हो गया सतत पुनर्वलन। अगर वही कोई मतलब आप आंसर देते जा रहे हैं लेकिन कभी भी एक निश्चित टाइम पर ही कोई ऐसे बोले, 5-6 क्वेश्चन के बाद कोई बोल रहा है अरे वाह वेरी गुड, वाह इसको तो सब आता है, तो ये क्या कर रहा है? आंशिक पुनर्वलन दे रहा है। ठीक है, थोड़े थोड़े टाइम के बाद जब उसका मन कर रहा है। नेक्स्ट, आंशिक पुनर्वलन कितने प्रकार का होता है? आंसर 2 प्रकार का, अनुपात पुनर्वलन और अंतराल पुनर्वलन। ठीक है, देखो, अगर निश्चित समय के बाद दिया जाएगा तो अंतराल पुनर्वलन, जैसे 5 मिनट के बाद, हर 5 मिनट के बाद दिया जा रहा है, और कुछ अनिश्चित समय होता है लेकिन कुछ दर के बाद दिया जाएगा तो वो अनुपात पुनर्वलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ अनुक्रिया पर दिया गया पुनर्वलन कहलाता है, आंसर आंशिक पुनर्वलन। हर अनुक्रिया पर दिया गया पुनर्वलन क्या होगा? सतत पुनर्वलन हो जाएगा। कुछ अनुक्रिया पर दिया गया पुनर्वलन क्या कहलाएगा? आंशिक पुनर्वलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे उद्दीपक जो प्राणी में उद्दीपक को प्राप्त करने तथा उनका उपभोग करने की क्रिया स्वचालित रूप से उत्पन्न करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? आंसर ऐषणात्मक उद्दीपक। नेक्स्ट, वे उद्दीपक जिनसे पीड़ा का अनुभव होता है और प्राणी इनसे स्वयं को बचाने का प्रयास करता है, वे क्या कहलाते हैं? आंसर विकर्षणात्मक उद्दीपक। ठीक है, नेक्स्ट, किस प्रकार के पुनर्वलन द्वारा सीखी गई अनुक्रिया बहुत दिनों तक बनी रहती है और इसका विलोप कठिन हो जाता है? आंसर आंशिक पुनर्वलन द्वारा। नेक्स्ट, ऐसा सीखना जिसमें पुनर्वलन विशेष अनुक्रिया पर आश्रित होता है वो कहलाता है? आंसर क्रिया प्रसूत अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम उन्नति पुनर्वलित अभ्यास का परिणाम होता है।
इस कथन में पुनर्वलित अभ्यास का संदर्भ है आंसर सफल प्रयासों पर पुरस्कार की पुनरावृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्वलन के प्रणोदहास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आंसर क्लार्क हल। और ये जो प्रणोदहास सिद्धांत है उसके अन्य नाम देख लीजिए क्या क्या है। चालक न्यूनता सिद्धांत, प्रवलन का सिद्धांत, क्रमबद्ध व्यवहार सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पुनर्वलन के सिद्धांत में मुख्य भूमिका किसकी होती है आंसर आवश्यकता की होती है। ठीक, पुनर्वलन के सिद्धांत में मुख्य भूमिका किसकी हुई आवश्यकता की। लेकिन जो स्किनर का सिद्धांत है क्रियात्मक अनुबंधन, इसमें मुख्य भूमिका किसकी होती है पुनर्वलन की होती है। ठीक है, नेक्स्ट कारखानों में मजदूरों को उनके द्वारा उत्पादित संख्या के आधार पर भुगतान किया जाना उदाहरण है आंसर अनुपात पुनर्वलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रशंसा के शब्द उदाहरण है आंसर द्वितीयक पुनर्वलन के। नेक्स्ट सर्कस में जंगली पशु हंटर से मिलने वाले आघात से तरह तरह के व्यवहार करना सीख जाते हैं, ये उदाहरण है आंसर ऋणात्मक पुनर्वलन के। देखो अगर उनको प्यार से सिखाया जाता तो धनात्मक पुनर्वलन होता, लेकिन यहां पे इनको मार के इस तरह से करके सिखाया जा रहा है तो ये क्या होगा, ये ऋणात्मक पुनर्वलन हो गया। ठीक है, क्योंकि इस तरह से तो किसी को आप ही को डांट डांट के सिखाया जाएगा तो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, है कि नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है अभिक्रमिक अनुदेशन किस सिद्धांत पर आधारित है आंसर सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत पर। तो दोस्तों हालांकि क्वेश्चंस कठिन थे, लेकिन इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हुआ। लेकिन फ्रेंड्स हाँ, आपसे जरूर माफी मांगना चाहेंगे, थोड़ी सी गलती हो गई उच्चारण में, तो उसको आप कोशिश कीजिएगा कि नजरअंदाज कर दीजिए। लेकिन जैसे भी हो हम पूरी कोशिश करके इस तरह के जो सेशंस होते हैं उसको सही करेंगे और आपके लिए और अच्छे अच्छे सेगमेंट इस तरह के लाएंगे जिससे कि आपको इन एग्जाम्स में तो कम से कम परेशानी ना हो। लेकिन इसके अलावा आपसे कुछ गिफ्ट्स चाहिए, और वो गिफ्ट्स क्या हैं? हाँ भाई, आप सभी लोगों का बहुत अच्छा स्वास्थ्य, आप सभी लोगों की ढेर सारी खुशियां और आप सभी लोगों की ढेर सारी सफलता, चाहे आप हो, आपके सपोर्टर्स हो, आपके परिजन हो, सभी लोगों का अच्छा स्वास्थ्य, सभी लोगों की खुशी और सभी लोगों की सफलता, इतना ही हमको चाहिए। देंगे ना? तो चलिए इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का झंडा निरंतर गाड़ रहे हैं। तो इसी बात के साथ पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।